जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा लिखी गई आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय आप श्रवण कर रहे हैं। इस आत्मसिद्धि शास्त्र के द्वारा कई मुमुक्षु आत्माओं की बहुत सारी जिज्ञासाओं को समाधान मिल रहा है। वस्तु का स्वरूप क्या है उसको समझा जा रहा है। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक ये जीवात्मा वस्तु के स्वरूप को नहीं जानता, जब तक वस्तु के स्वरूप का बोध नहीं कर पाता, तब तक जन्म मरण का दुख हो, चाहे जीवन की कोई अवस्थाओं का दुख हो, वो दुख कभी भी मिट नहीं सकता। जैसे जैसे कर्म का उदय होता है, व्यक्ति अगर शुभ कर्म का उदय है तो वह शुभ कर्म के उदय में एकदम से लीन बन जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और अगर कोई पाप कर्म का उदय है, अगर कोई असाता का उदय है, तो ऐसे उदय में व्यक्ति परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अंदर डूब जाएगा। और ऐसी अवस्था के अंदर नए बहुत सारे कर्म पुद्गलों का आश्रय कर लेगा, यानी कर्म का बंध कर लेगा और अपने आप को उस कर्म से भारी बना लेगा। इसलिए जिनवाणी ये कहती है, और आप लोग बहुत बार मेरी भावना के अंदर बोलते हैं, मुझे लगता है कि मेरी भावना जो पंडित युगल किशोर जी के द्वारा लिखी गई है, चारों ही संप्रदायों के अंदर सर्वमान्य है। सभी लोग मेरी भावना बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज मेरी भावना का पारायण करते हैं और उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करते हैं। इस
उत्तर भारत में ऐसी परंपरा है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और किसी का चौथा होता है तो उस चौथे के अवसर पर, उठावने के अवसर पर या श्रद्धांजलि सभा के अंदर सबसे पहले मेरी भावना का पारायण किया जाता है। और कई लोग इस धारणा मान्यता के भी शिकार हैं कि मेरी भावना सिर्फ और सिर्फ चौथे के समय में या किसी के पुण्यतिथि के अवसर पर ही बोली जाती है। मगर आप मेरी भावना का एक एक शब्द अगर देखें, और सचमुच मैं तो ये कहूँगी कि वो मेरी भावना, चाहे वो पंडित युगल किशोर जी की भावना थी, लेकिन वो पर्सनल सबकी मेरी 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 बन जाए तो सच में जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण हो जाएगा। उस मेरी भावना के अंतर्गत अंतिम लाइन के अंदर बोला जाता है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करें। वस्तु स्वरूप का विचार करके, वस्तु स्वरूप को जान करके सारे ही दुखों को, तकलीफों को सहा जा सकता है, झेला जा सकता है। फिर चाहे वो दुख दर्द नरक गति के हो, चाहे तिर्यंच गति के हो, मनुष्य गति के हो, चाहे देव गति के हो, क्योंकि दुख तो हर गति के अंदर है। अगर उस दुख को झेलना है, अशुभ कर्मों के उदय में संभाव रखना है, तो आप कितनी भी परमात्मा से प्रार्थना करते रहो कि हे भगवान, मैं समता में रहूं, मैं समभाव में रहूं, मुझे ऐसी शक्ति दे दो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो। लेकिन जैन दर्शन परमात्मा को किसी भी रूप में कर्ता धर्ता नहीं मानता। परमात्मा ही नहीं, कोई भी आपको कुछ दे नहीं सकता और आपसे कुछ ले नहीं सकता। अगर आप सुखी होते हैं तो अपने ही चिंतन के कारण से, अगर आप दुखी होते हैं तो अपने ही सोच के कारण से। ज्ञानी कह रहे हैं कि अगर वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाए, वस्तु स्वरूप पहचान ले, तो फिर नरक गति के दुखों को भी समभाव से झेल सकते हैं। श्रेणिक राजा कृष्ण महाराज, जो फिलहाल आप जानते हैं वो कहाँ पर है और आने वाले समय में तीर्थंकर बनने वाले हैं, नरक गति के अंदर रह करके भी वहाँ के दुखों से वो विचलित नहीं हो रहे, इसलिए कि वस्तु स्वरूप को उन्होंने जान लिया। और यही बात इस आत्मसिद्धि के अंदर बताई जा रही है। 68वीं गाथा में आपने सुना था कि आत्मा द्रव्य नित्य छे पर्याय पलटाए। कल जो हमने बात की थी कि आत्मा द्रव्य से नित्य है और पर्याय से, यानी अवस्था के रूप में परिवर्तित हो रही है। उत्पात व्यय द्रव्य युक्तम सच की बात हमने की थी और सोने के, मिट्टी के आदि के उदाहरण से बात समझाई गई थी। और एक उदाहरण हम देख सकते हैं इसी बात के संदर्भ में कि जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी से अनेक प्रकार के खिलौने बनते हैं और खिलौनों के साथ साथ उसी लकड़ी के द्वारा कई प्रकार के फर्नीचर का निर्माण होता है। लेकिन चाहे उस लकड़ी से कुर्सी बने, टेबल बने या पलंग बने, दीवान बने, कुछ भी बने, मगर उन बदलती हुई अवस्थाओं के अंदर
उन बदलते हुए रूपों के अंदर जैसे लकड़ी कायम रहती है, लकड़ी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि वस्तु का स्वरूप सत है, यानी उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। जो उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है, लेकिन उत्पन्न और नष्ट होने के बीच में भी जो कायम रहता है, जो नित्य रहता है, वही वस्तु है। ये वस्तु का स्वरूप है और वस्तु से उसके गुण कभी भी किसी भी समय में किसी भी पर्याय में अलग नहीं हो सकते। जैसे चीनी में मिठास जो है वो चीनी के साथ है, नमक का खारापन कभी भी नमक से अलग नहीं हो सकता। फिर वो नमक चाहे किसी भी रूप में रहे, चाहे वो सब्जी में रहे, चाहे नमकीन में रहे, लेकिन उसका खारापन जो है वो मौजूद रहता है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा द्रव्य से नित्य है, पर्याय उसकी बदलती रहती है। आइए हम आगे 68वीं गाथा के बाद 69वीं गाथा की बात करते हैं। 69 गाथा के अंदर श्रीमद जी ने कहा था, अथवा वस्तु क्षणिक छे, क्षणे क्षणे पलटाय, अथवा ज्ञान क्षणिकनु जे जाणी वदनार, वदनारो ते क्षणिक नहीं कर अनुभव निर्धार। 69वीं गाथा के अंदर श्रीमद जी कह रहे हैं कि अथवा ज्ञान क्षणिकनु जे जानी वदनार, यानी कि बौद्ध दर्शन की ये मान्यता है और भी अन्य कुछ दर्शन इस बात को मानते हैं कि सर्वम क्षणिकम, सर्व क्षणिक है। पर्याय के साथ साथ आत्मा भी बदलता रहता है। उस बात का यहाँ पर खंडन करते हुए श्रीमद जी कह रहे हैं कि अथवा ज्ञान क्षणिकनु, अथवा या तो पहले वाली बात से संबंध है इसका कि आत्मा द्रव्य नित्य है, पर्याय पलटाए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अथवा ज्ञान क्षणिकनु जे जानी वदनार, ज्ञान जो जानने वाला है या वस्तु की जो पर्याय है, जो क्षणिक है, बदल रही है, लेकिन उस बदलती हुई अवस्थाओं को जानने वाला अथवा ज्ञान क्षणिकनु जे जानी वदनार, जो जानने वाला है और उसे कहने वाला है। वदनार होते क्षणिक नहीं, जो कहने वाला है वो कभी भी क्षणिक नहीं हो सकता। क्षणिक का जिसने अनुभव किया और वो उस अनुभव को जब कह रहा है तो ये बात ही ये सिद्ध करती है कि वो अवस्था तो चली गई, जिस अवस्था का अनुभव हुआ वो अवस्था बीत गई, लेकिन वो अवस्था बीत जाने के बाद जब कहने वाला जो है वह क्षणिक नहीं है, वो क्षणिक नहीं है, तभी तो वो कह पा रहा है। अगर अवस्था के उत्पन्न और नष्ट होने के साथ जो द्रव्य है, जो वस्तु है, वो भी अगर नष्ट हो जाती तो फिर उस उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली पर्याय का ज्ञान किसे होता, कौन कहता उसे, वो भी नष्ट हो जाता। इसलिए कहा वदनारो ते क्षणिक नहीं। वदनारो यानी कहने वाला जो है वो क्षणिक नहीं है, क्षण जीवी नहीं है, नश्वर नहीं है। कर अनुभव निर्धार, इसका अनुभव करो, ये अनुभव की बात है।
जैसे कोई भी चीज अगर कुछ पढ़ी जाती है, बच्चा जब शुरू शुरू में पढ़ता है तो पहले उसे बात पूरी तरह से समझ में नहीं आती। अब जो समझ में नहीं आई वो अवस्था बीत गई, फिर थोड़ा और वो कोशिश करता है तो वो बात उसे और थोड़ी अच्छे से समझ में आती है। तो वो कहता है कि पहले मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन अब मुझे समझ में आई। अब जो पहले समझ में नहीं आई वो अवस्था भी बीत गई और अब समझ आई, जिस क्षण समझ आई वो अवस्था भी बीत गई। लेकिन इन दोनों अवस्थाओं के बीत जाने के बाद भी जो ये जान रहा है कि मुझे पहले समझ नहीं आया था लेकिन अब मुझे समझ आया, तो ये जो बात जानने वाला है, ये बात जो कहने वाला है, वो क्षणिक नहीं हो सकता, वो नष्ट होने वाला नहीं हो सकता, वो बदलने वाला नहीं हो सकता। उसके अंदर की अवस्था बदलने के बावजूद भी, ये पर्याय चेंज होने के बावजूद भी वस्तु ध्रुव रूप से कायम है, नित्य है वो। क्योंकि जो नित्य है, क्योंकि आत्मा और ज्ञान अलग अलग नहीं है, ज्ञान ही आत्मा और आत्मा ही ज्ञान। तो ये जो ज्ञान के द्वारा समझ आ रहा है, कुछ भी कह दो, ज्ञान के द्वारा समझ आ रहा या आत्मा के द्वारा समझ आ रहा, ज्ञान और आत्मा अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है। ज्ञान से ही जीव और पुद्गल को अलग अलग किया जा सकता है। ज्ञान का गुण पुद्गल में नहीं है, जीव में है। तो यही बात हमें ये बता रही है कि जो जानने वाला है वो नित्य है, शाश्वत है वो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बचपन में साथ पढ़े हुए कोई मित्र, कोई सहेलियां बरसों के बाद कभी अनायास मिलते हैं, और अनायास जब मिलते हैं तो एकदम से उसे देख करके याद आता है कि अच्छा 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 तुम वो हो, ओहो तुम तो बहुत बदल गए हो। लेकिन वो पहले की बात एकदम से याद है अभी भी कि हाँ, हम ऐसे साथ में पढ़ते थे, हम ऐसे स्कूल जाते थे, हम ऐसे आपस में लड़ते थे, हम ऐसे आपस में प्रेम से रहते थे। ये जो सारी बातें हैं वो याद रखने वाला कौन है? वो जो तत्व है वो नित्य है। अगर वो नित्य ना हो तो जैसे वो बचपन बीत गया, बचपन के मित्र जो बिछुड़ गए, बरसों के बाद मिले, तो वो जो क्षण बीत गया उसको याद कौन रखता है? और वापस वो बीते हुए क्षण याद किसे आते हैं? अगर अवस्थाओं के साथ वस्तु नष्ट हो जाए, जैसे पर्याय कहा जाता है, पर्याय जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। सब लोग पर्याय को नहीं समझ पाते, लेकिन पर्याय का मतलब होता है अवस्था। जैसे अभी आप और हम मनुष्य पर्याय के अंदर हैं, जानवर जानवर पर्याय के अंदर है, गाय गाय पर्याय के अंदर है। ये जो अवस्थाएं हैं जो प्रतिक्षण बदल रही है, कभी किसी ने 2 साल पहले या 6 महीने पहले, 2 महीने पहले या 4 दिन पहले बहुत तेज गुस्सा किया हो, गुस्से में कुछ ऐसी वैसी बातें उसने किसी को बोल दी हो, लेकिन वो गुस्से वाली अवस्था बीतती है और जब उसका माइंड शांत हो जाता है, जब वह शांति का अनुभव करता है, क्योंकि वो पर्याय तो बीत गई, क्रोध वाली अवस्था जो थी वो बीत गई, लेकिन जब वह शांत होता है तो अपने आप ही उसके अंदर विचार आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा गुस्सा क्यों किया। अगर
ये जानने वाला नित्य ना हो, अगर ये भी अवस्था के साथ मिटने वाला हो, बदलने वाला हो, ये ध्रुव ना हो, तो आप सोचो कि वो बात कैसे याद रही कि मैंने ऐसा गुस्सा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने जो किया वो गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सारा चिंतन मंथन मनन जो होता है, पश्चाताप जो होता है, या उसके प्रति दोबारा नहीं करने का संकल्प जो होता है, तो ये किसमें होता है? अगर हम ये कहें कि आत्मा नित्य नहीं है, ये अवस्थाओं के साथ नष्ट हो रही है, जैसे अवस्था नष्ट हो रही वैसे ये आत्मा भी नष्ट हो रही, अगर ऐसी बात कोई माने तो आप सोचो कि कितनी सारी दुविधाएं पैदा होगी, कितने सारे दोष पैदा होंगे कि कुछ भी नहीं बचेगा। फिर तो ये हो जाएगा कि अगर किसी ने हिंसा की या किसी ने अच्छा काम किया तो वो तो उसके साथ ही आत्मा ही नष्ट हो गई, तो भला उसका कर्म का फल कब मिलेगा, क्योंकि आत्मा ही नष्ट हो गई। और आज जो दुनिया के अंदर विचित्रता दिख रही है, विभिन्नता दिख रही है, तो फिर भला कर्म का फल कहते हैं क्या, कर्मों का फल भोग रहे हैं लोग, तो ये कर्म किसके कर्म का फल मिल रहा है? अगर सारी चीजें क्षणिक है तो दूसरे किसी के कर्म का फल दूसरा कोई कैसे भोग सकता है? फिर तो ऐसा हो जाएगा कि जिसने किया नहीं उसको लाभ मिल गया और जिसने किया है वो उस फल से वंचित रह गया। ये तो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएगी। इसलिए इस बात को मानना होगा। ज्ञानी जन कह रहे हैं, अथवा ज्ञान क्षणिकनु जे जानी वदनार, वदनारो ते क्षणिक नहीं कर अनुभव निर्धार। चिंतन मनन के द्वारा इस श्रद्धा को पक्का करें कि आत्मा का अस्तित्व है और आत्मा नित्य है। जो बदलने वाला तत्व है वह पर्याय है, पैदा भी होती है और नष्ट भी होती है, लेकिन उत्पन्न होने नष्ट होने के साथ जो कायम रहता है वो आत्म तत्व है, वह वस्तु का स्वरूप है, वो वस्तु है। और इस प्रकार से समझ करके अपनी श्रद्धा को दृढ़ करें, मजबूत करें। इन्हीं भावों के साथ जय प्रभु महावीर।